और ये बिगड़ जाए तो बड़ी दिक्कत है। परम पूज्य गुरुदेव ने अनुभव किया कि सब कुछ ठीक है, लेकिन आदमी का सिर्फ चिंतन बिगड़ गया है। उसके जो सोचने का नजरिया है उसमें विकृति आ गई है, उसकी सोच अधोगामी हो गई है। तो अगर उसके जीवन को ठीक करना है, समाज को व्यवस्थित करना है, राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जाना है, लोक कल्याण की साधना को सफल बनाना है, तो इसमें एक ही साधना करने की जरूरत है, और वह है कि मनुष्य के चिंतन को ठीक किया जाए, मनुष्य की सोच को बेहतर बनाया जाए। अगर सोच बेहतर बन जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सोच हमारी ठीक हो जाए, चिंतन हमारा ठीक हो जाए, तो कहा गया बदला जाए दृष्टिकोण यदि तो इंसान बदल सकता है, और दृष्टिकोण के परिवर्तन से अरे जहान बदल सकता है। हम आप कहते हैं ना कि साहब दुनिया बदल गई, अरे कहाँ जमाना कहाँ से कहाँ पहुंच गया। अरे यार कुछ नहीं बदला, वही जमीन है, वही आसमान है, आदमी की शक्ल वही है, सिर्फ अकल बिगड़ गई है और बाकी तो सब वही है। ऐसा थोड़ी जमाना बदल गया तो आदमी की नाक यहाँ थी पहले अब यहाँ आ गई, नहीं, सब यथावत है। अगर कुछ बिगड़ा है तो सिर्फ आदमी की सोच बिगड़ी, उसका चिंतन बिगड़ा है, और इसको ठीक कर लिया जाए। अगर जो आदमी के चिंतन को ठीक कर लिया जाए तो नजरें जो बदली तो नजारे बदल गए, और कश्ती ने मोड़ा रुख तो किनारे बदल गए। अभी सब कुछ बदला जा सकता है, कुछ भी असंभव नहीं। और इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने जब नए युग के सूत्रपात की बात की, घोषणा की, युग परिवर्तन की, जब इसकी घोषणा की, युग को बदलने की, तो युग को बदलने के लिए गुरुदेव को लगा कि पहले आदमी का चिंतन बदलना पड़ेगा, आदमी की सोच को बदलना पड़ेगा। तो परम पूज्य गुरुदेव ने एक अभियान चलाया, विचार क्रांति प्रज्ञा अभियान। वर्तमान समय में कौन सी क्रांति की जरूरत है? अरे साहब तलवारों की क्रांति, तोप की क्रांति और ये मिसाइलों की क्रांति तो हो रही है। आप देख रहे हैं अभी यूक्रेन का, और फिर देख रहे हैं हमास का, इजराइल का चल रहा है। ये कितनी क्रांतियां साहब, ये मिसाइलों की क्रांति, बमों की क्रांति। और ये क्रांतियां क्या करेंगी? ये क्रांतियां मेरे मित्रों, ये क्रांतियां कभी किसी युग में ये विकास नहीं लाएंगी। ये क्रांतियां हर युग में विनाश ही लाई है। ये जो अस्त्रों शस्त्रों की जो क्रांतियां हैं, जो बमों की क्रांतियां हैं, ये हमेशा विनाश लाती हैं, कभी विकास नहीं लाती हैं। राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था कि सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक कजकर मोह स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध है तो शिशु अभी नादान, फूल कांटे की जरा तुझको नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी ये धार। और मेरे मित्रों आज हम आप देख रहे हैं क्या विकास दिया इसने। हिरोशिमा नागासाकी उदाहरण आया हमारे आप सबके सामने। यूक्रेन का युद्ध हुआ, अब इजराइल और हमास का चल रहा है। इसने किसी को जीवन दिया है जरा बताइए? तलवारों ने किसको जिंदगी दी है? बमों ने किसको जिंदगी दी है? गोलियों ने किसको जिंदगी दी है? मिसाइलों ने, परमाणु शक्ति ने किसको जीवन दिया है? मेरे मित्र, इन्होंने जीवन लिया ही है। ये विनाश ही दे सकती है। अस्त्र शस्त्र की क्रांति, मिसाइलों की क्रांति, बमों की क्रांति, ये विकास नहीं दे सकती। अगर विकास कोई दे सकती है, कोई क्रांति, तो वैचारिक क्रांति दे सकती है, विचारों की क्रांति दे सकती है। हमारे आपके विचारों में क्रांति आए, विचारों में परिवर्तन आए, तो समाज बदलेगा, मनुष्य का चिंतन ठीक हो, तो जीवन प्रणाली ही आदमी की बदल जाएगी, व्यवस्थित हो जाएगी। और फिर हम आज जो नाना प्रकार की विकृतियों को झेलते हुए नाना प्रकार के दुखों को भोग रहे हैं, वो सारी की सारी विकृति हमारे जीवन से समाप्त हो जाए।